हम में से कई लोग घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इनका उपयोग पूरे भारत में किया जाता है। गैस सिलेंडर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से भरे होते हैं। लापरवाही बरतने या गंध को नजरअंदाज करने से बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। इस प्रकार आपको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय कुछ सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। हमेशा ऐसे एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करें जिस पर आईएसआई मार्क हो। गैस सिलेंडर एचपी, भारत गैस आदि द्वारा बेचे जाते हैं। वास्तविक डीलरों से ही गैस सिलेंडर खरीदें। इन्हें काले बाजार से ना खरीदें। इनमें कुछ समस्याएं हो सकती है और गैस विस्फोट का कारण बन सकता है। केवल वास्तविक डीलरों से ही खरीदें। गैस सिलेंडर की डिलीवरी स्वीकार करते समय आईएसआई मार्क की जांच करें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि सिलेंडर ठीक से सील किया गया हो। अगर इसकी सेफ्टी कैप से छेड़छाड़ की जाए तो इससे एलपीजी का रिसाव हो सकता है। तुरंत गैस कंपनी को सूचित करें और इसे बदलवा दें। इसे नजरअंदाज करने से ब्लास्ट हो सकता है। प्राप्त होने के बाद गैस सिलेंडर को सीधी स्थिति में समतल सतह पर और उचित हवादार क्षेत्र में रखें। सुनिश्चित करें कि गैस सिलेंडर के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ और ईंधन जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि ना हो जिससे विस्फोट हो सकता है। गैस सिलेंडर को कनेक्ट करने के लिए सर्विसमैन या डिलीवरी मैन की मदद लें ताकि ये सावधानीपूर्वक और सही तरीके से फिट हो। सुनिश्चित करें कि कोई रिसाव ना हो, अन्यथा ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। खाना पकाने के बाद उपयोग के बाद गैस सिलेंडर के नॉब और स्टोव के सभी नॉब को हमेशा बंद कर दें। ये एक एहतियाती उपाय है। गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अपनी रसोई और उस कमरे में जहां आप गैस सिलेंडर रखते हैं वहां गैस डिटेक्टर स्थापित करें। नए सिलेंडर को उपयोग में लाते समय गैस पाइप पर गैस लीक के लिए जांच करें। यहां तक कि हल्का सा फटना भी रिसाव का कारण बन सकता है। इसकी पूरी तरह से जांच अवश्य कर लें। यदि पाइप फट जाए तो तुरंत बदल दें। अगर आप लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या छुट्टियों पर जा रहे हैं, जब आपका गैस स्टोव लंबे समय तक उपयोग में ना हो तो एलपीजी रेगुलेटर को डिस्कनेक्ट कर दें और सिलेंडर पर सुरक्षा कैप लगा दें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई रिसाव ना हो। अपने अच्छे के लिए वर्ष में एक बार सुरक्षा ट्यूब बदलें, अन्यथा ये फट सकता है और रिसाव का कारण बन सकता है। इसलिए हर साल पाइप बदलें। हमेशा आईएसआई मार्क ट्यूब, स्टोव, रेगुलेटर और एलपीजी उपकरणों का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपके एलपीजी सिस्टम के सभी हिस्से अच्छी स्थिति में हो।
अन्यथा लीक हो सकता है, इसलिए सिलेंडर को हमेशा चेक करते रहें। इन बिंदुओं का पालन अवश्य करें। जब आप कोई भी दवा खरीदते हैं तो उसकी एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है। कई उत्पादों की भी सीमित तिथि होती है। क्या सिलेंडर की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? हाँ, लेकिन एक अलग शब्द का उपयोग करते हैं। इसे रीटेस्टिंग डेट कहा जाता है। गैस कंपनी द्वारा पुनः परीक्षण कराया जाता है। परीक्षण की नियमित तारीख देखिए, जो सिलेंडर प्लेट के अंदरूनी हिस्से पर अंकित की जाती है। इसमें A20, B22 आदि अक्षर होंगे। यह तब होता है जब सिलेंडर को दोबारा जांच के लिए कंपनी के पास ले जाना जाता है। इसका यह मतलब है, ए का अर्थ है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब है अप्रैल, मई और जून। सी का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर। डी का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यदि चक्र पर अक्षर D23 है तो आपको इसे 2023 की अंतिम तिमाही में पुनः परीक्षण के लिए ले जाना होगा। यदि वर्ष 2024 चल रहा है और पुनः परीक्षण की तारीख D23 है तो सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप घर पर नहीं हैं और वापस आकर देखते हैं कि सिलेंडर के रीटेस्टिंग की तारीख जा चुकी है, तो सिलेंडर वापस कर दें। इसे नजरअंदाज ना करें, वरना यह काफी जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, देखते रहिए। ये आपातकाल की स्थिति में है। यदि रिसाव हो या आग लगे तो सबसे पहले घबराएं नहीं, इससे और भी परेशानियां हो सकती हैं। शांत रहे, लाइट बंद कर दे, वेंटिलेशन के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, सभी लपटें, लैंप, अगरबत्ती और आग के स्रोत बुझा दे। मदद के लिए अपने वितरक या आपातकालीन सेवा को कॉल करें। इन बातों को ध्यान रखें। खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधानी बरतें और सुरक्षित रहे। इस खबर को सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद।